नमस्कार, न्यूज 24 के वैक्सीन कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो इंतजार कोरोना वैक्सीन का खत्म होने वाला है। 16 जनवरी को देश में कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू होने जा रहा है, लेकिन चुनौती देश के तमाम राज्यों के लिए है। किस तरह से इस अभियान को कामयाब बनाया जाएगा, खासकर चुनौती पहाड़ी राज्यों के लिए है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां वहां पर काफी टफ हैं। बर्फ भी पड़ रहा है, आजकल ठंड का मौसम है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी मौजूद हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कॉन्क्लेव में। जी बहुत धन्यवाद। अशोक जी, जैसा मैंने कहा कि तमाम राज्यों के लिए चुनौती है, लेकिन जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज है कानून व्यवस्था को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अभी वहां पर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां रोड नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां भी बर्फ पड़ रही है। तो ये जो बड़ा अभियान है, दुनिया का सबसे बड़ी मुहिम इसे कहा जा रहा है कोरोना वैक्सीन के, तो आपकी तैयारी वहां पर कितनी है? क्या रोड मैप है आपका वहां पर? देखिए, उत्तराखंड कंपैरेटिवली एक पीसफुल स्टेट है और यहाँ कोई वैक्सीन को लेकर किसी तरह की सुरक्षा या शांति व्यवस्था की समस्या की संभावना हमें नजर नहीं आती। इसके बावजूद भी हमने सभी एसपीज को कह दिया है कि वो अपने जिलाधिकारी के संपर्क में रहेंगे और जहाँ वैक्सीन आ रही है, सेंट्रली देहरादून आ रही है, फिर वो रीजनल सेंटर्स में जाएगी, जैसे पौड़ी है, अल्मोड़ा है, और फिर वहाँ से सभी जिलों को जाएगी। हमारे 13 जिलों में कुल 40-41 सेंटर बन रहे हैं जहाँ पे वैक्सीन लगाई जानी। तो वो सारी तैयारियां हो गई हैं, सारा रोड मैप प्लान हो गया है, और जहां जो बेसिक सुरक्षा पुलिस द्वारा प्रदान की जाएगी, फिर भी मुझे कोई ऐसा एप्रीहेंशन या आशंका अभी नहीं नजर आती कि कोई किसी तरह के सुरक्षा के मुद्दे या लैंड ऑर्डर के मुद्दा इसमें आएगा। और सभी कुछ मेरे विचार से प्लान ढंग से, योजनाबद्ध तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होना चाहिए। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्तराखंड जो है काफी शांति प्रिय प्रदेश है, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पे कई गलत तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। यहां पर पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक डर फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन लगेगी तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह के लोगों से निपटने के लिए कोई खास निर्देश आपकी तरफ से दिए गए? देखिए, जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वो गलत है, और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध वैसे भी कार्रवाई हो सकती है। बहुत सी धाराएं हैं जिसमें उनके खिलाफ पहले भी हम कार्रवाई करते रहे हैं। कोरोना के स्टार्टिंग फेज में बहुत अफवाहों का दौर चला था, मरकज के फेज में, जमात के फेज में भी चला था, हमने तब भी बहुत कठोर कार्रवाई की थी। तो अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अन्यथा जो है, जैसा मैंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होगा। और बहुत सारी चीजें इसको लेकर कही गई हैं अशोक जी, क्योंकि जिस तरह से कि वैक्सीन लगेगी तो हो सकता है किसी को किसी तरह का रिएक्शन हो जाए। उन परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि लोग हंगामा करते हैं। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कई तरह के हंगामे हो जाते हैं। तो खास आपको कोई किसी तरह का निर्देश दिया गया है इन तमाम चीजों के लिए? सबसे पहले तो हेल्थ वालों को लगने हैं जी, तो वो इसके खिलाफ हंगामा करेंगे। तो मेरे विचार से कोई ऐसी आशंका है नहीं। फिर भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो पूरे देश के सामने होगी और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। और ये साथ में आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरकार की भूमिका हो यहाँ पर, या फिर हेल्थ सेक्टर की भूमिका हो, फिर तीसरी पुलिस की, ये जो पूरा समय रहा है उत्तराखंड के लिए, खासकर नौजवानों के लिए, क्योंकि करीब 2020 हम कह रहे हैं कोरोना लड़ने में, सावधानी बरतने में, उससे डरने में निकल गया है। तो कितनी बड़ी चुनौती रहा उत्तराखंड पुलिस के लिए ये पूरा 2020 का साल? देखिए, 2020 तो सभी के लिए चुनौती रहा है, और युवा पीढ़ी के लिए विशेषकर, क्योंकि उनकी सभी गतिविधियां बंद हैं, कॉलेज, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, खेल बंद हैं, कल्चरल एक्टिविटीज बंद हुई। तो उसका असर पड़ा है उनके फिजिकली, मानसिक रूप से, दोनों तरह से उनके लिए काफी ट्रॉमेटिक रहा है साल। एक और थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि तमाम जितने भी दुनिया भर के तमाम नेता हैं वो खुद टीकाकरण करा रहे हैं ताकि लोगों को डर ना हो किसी तरह का। तो आप प्रदेश के पुलिस के मुखिया हैं, आप क्या इसमें आगे आएंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि लोगों में किसी तरह का कोई भय ना हो? मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले हेल्थ का नंबर है वो हो जाए, जब पुलिस का नंबर आएगा, मुझे ऑफर दी जाती तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू गेट इट डन।
और आखिर में कोई मैसेज आप देना चाहें उत्तराखंड के तमाम निवासियों को उत्तराखंड पुलिस की तरफ से? मेरा यही मैसेज है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरे देश में समन्वित रूप से हो रहा है। जिस एक सुनिश्चित योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है उसमें प्रशासन का, पुलिस का, हेल्थ विभाग का सहयोग करें और उसमें कोई एक्स्ट्रा इम्पेशेंस न दिखाएं। जो एक योजना है उस तरीके से उसे होने दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि इस पूरे सबसे बड़ी मुहिम है जो कोरोना वैक्सीन की 16 जनवरी से शुरू होने जा रही है, उसमें हेल्थ सेक्टर के साथ पुलिस की भूमिका भी बहुत अहम है। तो उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार बता रहे थे कि उत्तराखंड कितना तैयार है इस बड़ी मुहिम के लिए। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।